ये जो बायोमेट्रिक जो है वो मियाँ साहब जी, को जी। पहले बिठा के हाईटी करवाई गई, फिर बायोमेट्रिक करवाया गया इनका। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल। यानी कि सारी फैसिलिटीज़ इनकी दहलीज़ पे ही पहुँच गई। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है लाहौर की सीसीपीओ वो सैल्यूट कर रहा है जी, इस जी। मियाँ साहब को। उसके बाद जो है वो डीसी जो लाहौर है वो भी यहाँ मौजूद था, उसने भी ग्रीट किया, उसने उसने भी वेलकम किया। ना सिर्फ रेड कारपेट बिछाए गए बल्कि पलकें भी बिछा दी गईं। ये क्या हो रहा है इसमें? देखिए यही यही है लाडला है, ठीक है ना? ये जो कहते थे ना इमरान खान को, वो तो झूठ बोलते थे। जितने मीडिया था, टाउट थे, वो सारे ओ जी लाडला है, ओ जी उसको लाया गया, ओ जी प्रोजेक्ट इमरान। झूठ बोलते रहे, ठीक है ना? एक बड़े-बड़े झूठ बोलते रहे क्योंकि रियलिटी हमारे सामने है। इसको जिस तरह के लाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जी ये बादशाह है, ये बादशाह है। सब इसके इशारे पे नाच रहे हैं। उन्होंने मलाका केन पकड़ी हो या कुछ और पकड़ा हो, ठीक है ना? नाच रहे हैं इसके इशारे पे। डीलें हुई भी हैं, नौकरियाँ दिलवाई गई हैं कि जी आपको नौकरी दी जाती है, अब आपने ये काम करने हैं। हमने देखा है 21 तारीख को जब से इसका जहाज़ आके उतरा इस्लामाबाद, हमने देखा क्या तमाशा लगा। हमने देखा किस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन इसके आगे-पीछे हुई। हमने देखा किस तरह जो है बायोमेट्रिक के लिए वो एयरपोर्ट पे आए और ये तो रह नहीं सकता ना, हुँ, जब तक ये पैटीज़ ना ठूस ले या कोई चीज़ खा ना ले, तो ये तो रह ही नहीं एग्ज़ैक्टली। सकता। वो भी इसके लिए एहतमाम किया गया, सबको पता है कि इसकी असलियत है क्या, वो भी एहतमाम किया गया, फिर वहीं पर बायोमेट्रिक करवाई, ठीक है ना? किस किस कानून के तहत और आपके जो है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी बिल्कुल जो है सब कुछ जो है वो आईन के मुताबिक हुआ है, वो कानून के मुताबिक हुआ है। कौन से कानून की बात कर रहे हो भाई? किस कानून ने लिखा है कि आप एयरपोर्ट पे जाके एक मफरूर की बायोमेट्रिक करवाएँ? ठीक है ना? होना तो ये चाहिए था कि उसको सरेंडर करना चाहिए था, होना ये चाहिए था उसको गिरफ्तार करा किया जाना चाहिए था, ठीक है ना? उसके बाद जो भी आपने आगे खिलवाड़ करना है उस कानून के साथ, तो वो आप बेशक करें, ठीक है ना? जो आज हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अवाम देख रही है। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम को समझ नहीं आ रही, वो सब समझ आ रही है। वो जानते हैं और आपने देखा 21 को जो जलसा था, ठीक है ना? ये तो हमने देख लिया कि किस बेगैरती है। सीसीपीओ, ठीक है ना? जो चीफ है पुलिस का सिटी ऑफ लाहौर का, लाहौर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका। पूरे जी। पाकिस्तान में क्योंकि कराची के तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौर 1 डिस्ट्रिक्ट है। उसका डिप्टी कमिश्नर, वो एक मफरूर के सामने हाथ बार के खड़े हुए, ठीक है ना? तो ये मतलब क्या मज़ाक है। फिर हमने देखा कि जनाब वो जो तमाशा ल रचाया गया वहाँ पर मीनार पे, लोगों सर को उससे भर-भर पहले सर के काइंडली कता कलामी माफ़ सर उससे पहले की जी, जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई, जी, जी। 2 घंटे के अंदर समाअत और 24 घंटे के अंदर फिर ज़मानत का फैसला सुना दिया गया। देखिए, और दूसरी तरफ हर जी, हर वकील ने कहा है कि मफरूर की ज़मानत जो है प्रोटेक्टिव बेल नहीं की जा सकती, एग्ज़ैक्टली। नहीं की जा सकती, कानून के मुताबिक हो नहीं सकता। कोई कानून नहीं है जो कहता है कि जी एक बंदा जो मफरूर है, जिसको अदालत ने कहा है, जो अदालत ने नोटिसेस लगाए, लंदन तक में उन्होंने नोटिसेस लगाए कि ये बंदा मतलूब है हमें, ये बंदा यहाँ से भागा हुआ है, ये मफरूर है, ये हमें मतलूब है, ठीक है? उसके बाद आप उसको प्रोटेक्टिव बेल नहीं दे सकते भाई, आप उसको सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने के बाद आप जो कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। उसका भी ख्याल दिया, उसने कहा मैंने तो करना ही नहीं है ना, मैंने हुँ, तो पैटीज़ ठूसनी है, मैंने सुबह नाश्ता भी करना है, मैंने पाए भी खाने हैं, मैंने निहारी भी खानी है, ठीक है आलू ना? गोश्त मैंने वग़ैरह। शलजम गोश्त भी खाना है, आलू गोश्त भी खाना है, ठीक है ना? हुँ, तो मतलब ये आप देखिए कि वो अगर आपको याद हो 97 में जब इसको 2/3 दी गई थी, इसने पूरी कोशिश की थी, आई थिंक 13वीं या 14वीं अमेंडमेंट थी कि ये बादशाह बन जाए। इसने जी, उस वक़्त भी पूरी कोशिश की थी। इसने हर दफ़ा कोशिश की है कि मैं किसी तरीके से जो है पावर इतनी इकट्ठी कर लूँ कि मैं कुछ भी कहूँ, वो माना फ़िरौन जाएगा, बन वो जाऊँ, किया खुदा जाएगा। बन जाऊँ। जी, बस हाँ, वो यही है उसका, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उसके बाद आपने उसको जलसे के लिए जो है, हर चीज़ में आपने फैसिलिटेट किया। म अप्रैल में जो जलसा हुआ था खान साहब का, इसी जगह पे हुँ, कंटेनर लगे, पुलिस रोक रही है, मार-धाड़ हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। फिर भी पूरा लाहौर उमंड आया था, पूरा लाहौर उमंड आया था। ठीक है ना? इसके लिए जो है गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, लोगों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, कोई पैसे दे के लाया जा रहा है, कोई खाने के लालच में लाया जा रहा है, कोई सर मैं नाम सैर-सपाटे के लेके लालच में आ रहा कता है। कलामी माफ़िया मैं अवाम को बताना चाहूँगा नाम लेके कि एक साबिक एमएन है कसूर से राणा राणा हयात, हुँ, वो सरेआम
सैकड़ों लोगों के मजमे में ये कह रहा है अवाम से मुखातिब होके कि मुझे डीसी ने कॉल करके कहा है कि गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट हम आपको फराहम कर देते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही है। सेम डे कान्हा में पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के जलसे की इजाज़त बाकायदा ली गई। फिर भी जलसा उसके भी नहीं था बावजूद मोहतरम, 50 वो लोगों को मीटिंग वर्कर्स कन्वेंशन फॉर्मल था। मीटिंग, वर्कर्स हाँ, कन्वेंशन वर्कर्स 50 लोगों को कन्वेंशन था गिरफ्तार कर लिया गया। और जिसकी इजाज़त दी गई हुई थी। जी, इजाज़त ली वो गई। जो अफ़ज़ाल पहाड़ साहब हैं, जो वहाँ के एस्पायरेंट हैं टिकट के लिए, वो वकील हैं खुद। उन्होंने बाकायदा डीसी से परमिशन ली है, रिटन परमिशन है। सिर्फ डीसी ने ये कहा था कि पुलिस के साथ आप लिएज़ॉन करें ताकि वो आपको हुँ, सिक्योरिटी आपकी अरेंजमेंट्स करें। ठीक है ना? पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या करनी थी? जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट की और सारा कुछ किया, रात को रेड शुरू हो गए। उनके घर पे रेड हुआ, उनके दफ्तर पे रेड हुआ, उनके भाई के दफ्तर को तोड़ दिया गया, लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया। जिस दिन वो जो कन्वेंशन होना था, उस वक़्त 50-60 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए। यूट्यूबर्स तक को अरेस्ट किया। वो नया जी, पाकिस्तान का एक लड़का है जो रेगुलर कवरेज करता है, सच दिखाता है वो। उसको जी, पकड़ के पुलिस जो है उसको भी ले गई और उसको छोड़ ही नहीं रही थी। ठीक है ना? उसके बाद जो है पहाड़ साहब ने दूसरे जो वकील थे पीटीआई के, उन्होंने जाके उन वर्कर्स को छुड़वाने की कोशिश की। रात गए, वो छोड़ने शुरू हुए क्योंकि कोई जुर्म तो था नहीं। किस बात पे पकड़ रहे थे? ना 144 थी, ना कुछ और था। ठीक है? बस कन्वेंशन झंडा नहीं हिलाने देना। झंडा फिर भी हिला, दूसरी जगह पे कन्वेंशन हुआ, लोग वहाँ भी इकट्ठे हुए। ठीक है ना? तो इनकी जान निकलती है पीटीआई का झंडा देख के। और इस चोर को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है ना? जो मफरूर है, आज भी मफरूर है, जी, आज भी उसका स्टिल स्टेटस है, वो मफरूर का है। ठीक है ना? आज भी वो जो है वो सज़ा याफ्ता है। ठीक है ना? उसकी सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। आज और देखें ना तमाशा कि पंजाब कैबिनेट ने उसकी जो है वो सस्पेंड कर दी। ठीक हुँ, है ना? किस बेसिस पे? जबकि पहले जो पंजाब गवर्नमेंट थी पिछली वो कह चुके थे कि नहीं, नहीं करेंगे इसकी सस्पेंड। ठीक है ना? ये चोर है, ये भागा हुआ है, इसको सज़ा हुई भी है, इसको वापस आना है, इसको जेल जाना है और इसको जाना चाहिए था। वो इतनी उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो एक दिन जाके जेल में बैठ जाए और फिर झूठ बोलता है। ओह जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, ओह जी मुझे छोटा-सा कमरा दिया हुआ है, झूठ बोल रहा है। इसको पूरी बैरक दी गई हुई थी, इसको मुशक्कती दिए गए हुए थे। इसको डेली जो है लाइन लगी होती थी लोगों के मिलने वालों की। इसकी फैमिली जो है इसके सुबह, शाम, दोपहर इसका खाना लेकर आती थी और झूठ बोल रहा है, मजमे में खड़ा होके झूठ बोलता है, ठीक है। इसको जो है पैरोल पे रिहा किया गया था जब इसकी बीवी की वफ़ात हुई थी। उस वक़्त इसको पैरोल पे रिहा किया गया था। कोई पूछे शहरियार अफरीदी को रिहा किया था आपने? उसके भाई के मरने पे नहीं किया, बहन के जनाज़े पे नहीं जाने दिया, कोई पैरोल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं। कब सर तक एक जब सर एक सवाल है कतक लमाफ। ये घटिया शख्स जो है, ये इसका बयानिया इसकी बेटी का भी कि ये अक्सर अपने आप को इंस्टीट्यूशन का, इदारे का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है और ये कहता है जी मैं आमरीयत को नहीं मानता और ये बाय नेम मतलब नाम ले के लोगों को जो इदारे के चीफ रहे हैं, उन पे तनकीद का निशाना बनाता है। अब ये वापस आ रहा था, तो चाम गोइयाँ थी कि ये डील करके आ रहा है। क्या ये अच्छा होता अगर ये जलसे में सरेआम अवाम को कहता कि तगड़े रहो, मैं कोई डील करके नहीं आ रहा? वो मोहतशिम कैसे कह सकता है? देखें, जब जिनके ये नाम लेता था ना, वो एक कहते हैं ना वो इसके काने थे। बाजवा भी इसका काना था, फैज़ हमीद भी इसका काना था। ठीक है ना? बिल्कुल जो था। सच्चाई ये है। हुँ, इसको 2019 में जेल से निकाल के बाहर किसने भेजा? ख्वाजा आसिफ कह चुका है, टेलीविज़न पे जी, आके कह चुका है, "ओ जी एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, इमरान खान ने नहीं भेजा।" वो तो ये कह चुका है। उसको पूछा उसी एंकर ने कि भाई वो तो अदालत उसने कहा अदालत को किसने मैनेज किया? एस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया। तो वो तो ये अब जो है बाजवा की जो है ना वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं। फैज़ हमीद के पीछे लगे हुए हैं। उसने सलमान शहबाज को वो खुद कहते हैं, बाजवा ने जहाज़ पे चढ़ाया। बाजवा ने सलमान शहबाज को जहाज़ पे चढ़ा के यहाँ से जी। भगाया। ठीक है ना? तो ये रियलिटी तो तब तो ये नाम लेंगे उनके। उनके नाम ले रहे हैं वो चुप है। वो बोल भी नहीं सकते। वो क्या बोलेंगे? वो इसका हिस्सा थे। ठीक है ना? ये सारी बात करते हैं, खुद बताते हैं। ठीक है ना? खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि हमें कहा गया था अगर आप इसको नहीं हटाएँगे इमरान खान को, ये तुम सबको जेल में डाल देगा। जेल में ये डाल तुम्हें दिया किसी को एग्ज़ैक्टली। नहीं रहने देगा। ठीक है ना? इसलिए हमने जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया
साजिश की, ये किया, वो किया, सारा कुछ किया। अब जो बात होती है कि जी इसको जो है, ये डील हो चुकी है, ठीक है ना? ये डील हुई थी जब तैनाती होनी थी, ठीक है ना? जो बहुत इम्पोर्टेंट तैनाती होती है, उस वक़्त ये डील हो चुकी थी, ठीक है ना? और इसके पास जो है, वो जो सुनने में आता है कि इसने उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, ताकि कोई बोले तो मैं आगे से कहूँगा जनाब ये गलत देखिए की ना बात है। आपने मेरे साथ जो है ये हल्फ लिया हुआ है, मेरे साथ मुआहदा किया हुआ है हुँ, कि जनाब आप मुझे जो है वापस लाएँगे, आप मुझे चौथी दफ़ा जो है यहाँ पर बादशाह बनाएँगे, आप मेरे यानी काने सामने तो सर फिर ये भी हो गए। हैं? नहीं तो नज़र नहीं आ रहा, सीसीपीओ क्यों सैल्यूट मार रहा है भाई? एक मफरूर को सीसीपीओ कैसे सैल्यूट मार रहा है? ठीक है ना? कोई मतलब इसमें कोई शक तो नहीं रह गया कि क्या हुआ हुआ है, ठीक है ना? और यही आप देख रहे हैं अपने ये देखें, ठीक है ना? स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है, किस तरह उसके सामने खड़े हो उसको सैल्यूट मार रहे हैं। उसके साथ भी बिलाल सदीक कमियाना साहब। हाँ, कमियाना साहब जो हैं, ठीक है ना? वो खड़े वेरी हुए हैं सैड। और वो उसको सैल्यूट मार रहे हैं। मतलब वर्दी की शर्म होनी चाहिए यार, वर्दी की शर्म होनी चाहिए, वो कहे जी मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है ना? बाकी ठीक है, जो मुझे कहते हैं मैं रास्ते में नहीं आऊँगा, मैं अरेस्ट भी नहीं करूँगा, आपने कह दिया मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये कर हरकत करना, सैल्यूट मारना, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है? बना चुके हैं उसको? तो फिर क्यों ड्रामा कर रहे हैं यार इलेक्शंस का? क्योंकि इलेक्शन में तो वो जीत नहीं सकता। नहीं सकते। इलेक्शन में वो नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो 100% है, नहीं जीत सकता। उसको किसी न किसी तरीके से आपको बन बैठाना पड़ेगा, ठीक हुँ, है हुँ। ना? बैठाना पड़ेगा।